फ्रॉड ट्रांजैक्शन के बारे में, ठीक है, जिसका मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ओके सर, निश्चित रूप से इस कॉल पे मैं आपकी पूरी सहायता करूंगी सर। जैसा कि मैं यहाँ पर समझ पा रही हूँ, आपने एक फ्रॉड कंप्लेन रेज कराई थी, राइट सर? जिसकी जानकारी आपको चाहिए, राइट सर? हाँ, मैं आपको SR नंबर भी बता देता हूँ, कुछ SR नंबर हाईलाइट कर देता हूँ। एक मिनट, हाँ सर, एक मिनट। जैसे कि जो आपका 12 तारीख को रखा कि आपका कंप्लेन था, राइट सर? 12 जुलाई जी। इसके रिगार्डिंग दो, हाँ मैम पूरा खोल लीजिए, आप पूरा ओपन कर लीजिए सिनेरियो, फिर हम डिस्कस करते हैं। नहीं, आप बताइए तो मैं चेक करती हूँ सर। इसके रिगार्डिंग मुझे वो 2 SR नंबर जनरेट हुए थे। ओके। हेलो सर। यस मैम। हेलो, लाइन पे रहने के लिए धन्यवाद सर। ये जो ट्रांजेक्शन हुआ था आपके अकाउंट से सर, ये आपने खुद से ही किया था, राइट सर? मैम फ्रॉड हुआ, ये खुद से किया है, फ्रॉड हुआ, पर मैनिपुलेशन की कंडीशन में किया ना। मैं वही कह रही हूँ सर, आप कह रहे हैं ये फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुआ, पर ये ट्रांजेक्शन आपने ही किया था, राइट सर? तो ये जो कंप्लेन है ना सर, यहाँ पर क्लोज हो चुका है सर। मैम क्लोज किस बिहाफ पे हुआ? सुनिए ना मैम, पहले तो बात समझ लीजिए। आप अपने बात कह दिया, आपने मेरे केस को मैनिपुलेट कर दिया, तो मेरी भी सुन लीजिए। कस्टमर भी सुनना आपका राइट है ना। आपने किस बिहाफ पे इसको क्लोज किया गया है? कि खुद से किया है? ठीक है, एग्री करता हूँ, खुद से किया है, बट मेरा कंसर्न क्या था कि दिस इज ऑथराइज पुश ट्रांजेक्शन बिकॉज आई वॉज मैनिपुलेटेड। ओके, अब मुझे आप ये बताइए कि फ्रॉड की ऐसी कौन सी डेफिनेशन है जहाँ विक्टिम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती? फिर आप फ्रॉड की कैटेगरी को कैसे समराइज करेंगे? कोई ऐसा फ्रॉड का केस बताइए जिसमें विक्टिम ने विलिंगली कुछ भी नहीं दिया हो, वो फ्रेश फ्रॉड हो गया उसके साथ। देखिए, जो यहाँ पर जो रीजन है ना सर, ये कंप्लेंट देखिए हमारे डिस्प्यूट में। सुनिए ना मेरी बात सुनिए ना। फ्रॉड को क्या कहते हैं? धोखाधड़ी कहते हैं। धोखाधड़ी कब होती है? जब विक्टिम भी इन्वॉल्व हो और फ्रॉस्टर भी इन्वॉल्व हो। आपसे अगर मैं पैसे लेके आपसे अगर मैं पैसे लेके आपको जब मैंने सर्विस प्रोवाइड या रिटर्न प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया है, अगर मैं उसको ब्रेक कर देता हूँ, तभी ना आपके साथ धोखा हुआ। और आपको कब पता लगेगा? जब आपने पे कर दिया, पहले तो नहीं पता लगेगा ना। और आपने जो ये ICICI ने जो मुझे शैडो क्रेडिट किया, फिर इन्वेस्टिगेशन ICICI ने क्या किया? या तो ICICI ने मेरे कंसर्न को रॉन्ग वे में लिया है। सर देखो, जो यहाँ पर क्लोजर दिया है ना सर, मैं आपको वही बता रही हूँ सर। मैम मैं आपकी ICICI को खोल के बैठा हूँ। एक तो आपका क्लोज है, कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी कहती है रिवर्सल ऑफ इनोरियस अनऑथराइजेशन फ्रॉडलेंट एंड अदर ट्रांजेक्शन, जिसमें डिजिटल ट्रांजेक्शन, इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग आते हैं, विशिंग, स्मैशिंग, फिशिंग, ETC ट्रांजेक्शन आती है। अब इसमें आपकी ICICI खुद कह रही है इन द केस ऑफ एनी फ्रॉड का मतलब कि हर तरीके का फ्रॉड। If bank is convinced that the irregularity fraud has been committed by its staff, यानी कि अगर उसका स्टाफ कन्विंस हो जाता है कि हाँ विक्टिम के साथ फ्रॉड हुआ है, तो बैंक विल एट वंस एक्नॉलेज इस लायबिलिटी एंड जस्ट टेक क्लेम। तो यहाँ पे अब आपको FIR के अलावा और कौन सा ऐसा एविडेंस चाहिए, कौन सा ऐसा प्रूफ चाहिए, वो हमें बताना भी चाहिए ना। या फिर एक तरफा ही इनको वो करके एग्जामिन करके और विक्टिम को कह दिया जाता है कि हाँ ये आपने खुद से किया है। दिस इज द नॉट अ गुड वे ना। अगर आपकी कस्टमर प्रोटेक्शन पॉलिसी देखी जाए या कस्टमर राइट पॉलिसी देखी जाए, वहां ऐसा लिखा हुआ है ना फेयर ट्रीटमेंट का और ट्रांसपेरेंसी का। फिर मेरे को बस इतना समझना है कि ICICI किस बिहाव पे इसको ऑथराइज ट्रांजेक्शन बता के हमारे को ही ब्लेम कर रहा है। ओके सर, मैं एक काम करती हूँ, आपका ना बेटर स्टेशन के लिए अपने सीनियर के साथ कनेक्ट कर लीजिए, आप उनसे बात कर लीजिए। जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी। हेलो गुड इवनिंग रंजीत सर, मेरा नाम विनोद है, मैं फ्लोर मैनेजर बात कर रहा हूँ। रंजीत सर जी मैनेजर सर, आप मुझे थोड़ा सा ये गाइड करेंगे? मैडम तो गाइड नहीं कर पा रही कि क्या है एक्चुअली, ये क्यों वापस लिया गया कि मेरा केस, और शैडो क्रेडिट क्यों वापस लिया गया? नहीं, ये आपकी जो कंप्लेंट आपने जो दी थी उसके रिलेटेड ही ना सर, जहाँ पे अपने फ्रॉड रिलेटेड कंप्लेंट दर्ज कराई थी सर। जी सर ये आपने आई थिंक 12 जुलाई को कराई थी सर, उसके बारे में बात कर रहे हैं ना सर? यस सर। जी सर, इसका तो क्लोजर आपको आई थिंक सपना जी ने ऑलरेडी बताया रहेगा ना सर कि क्या क्लोज हुआ है।
सर हाँ बोलिए। एक 12 तारीख एक 13 तारीख पहले तो दोनों डेट की कंप्लेंट है, और इसका क्लोजर जो आया है वो हमारे को क्लोजर समझ में भी नहीं आया ना, सीधा शैडो क्रेडिट लिया है और क्लोज हो गया। कोई क्लोज नहीं लगाया, कोई आर्टिकल नहीं लगाया कि किस बिहाफ पे उन्होंने क्लोज किया है। खुद से पेमेंट किया है तो हमने सपना जी को बताया, तो फ्रॉड की डेफिनेशन क्या है सर? विलिंगली तो विक्टिम देगा सब कुछ। सपोज करो आप और मैं हैं, ठीक है, हम लोग एक डील करते हैं, और जब आप मुझे उस डील के तहत कुछ पैसे देते हैं, अगर मैं उसको अपनी कमिटमेंट को ब्रेक कर दूं, तभी तो आपके साथ फ्रॉड हुआ। तो आपको कब पता लगा फ्रॉड का? जब आपने मेरे को पे कर दिया, पहले तो नहीं पता लगा ना। ओके। हाँ बराबर, तो वही होता है ना सर फ्रॉड। बट यही जो होता है फ्रॉड ना। होता है ना सर, वो क्या सीन होता है अभी मुझे बता दीजिए। अभी आप और हमारी डील है और आपने मुझे पेमेंट दिया है, मैं आपके बाद में मुकर गया, हाँ, राइट सर? तो आपने राइट। कंप्लेंट दर्ज करी कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, राइट? कि मुझे ऐसा ऐसा बोला गया था, इन्होंने मुझसे बात किया, मेरे से पैसे लिए, मैंने पैसे भेज दिए, ओके, और अभी वो मुकर रहे हैं। तो जब इन्वेस्टिगेशन करने के ऊपर क्या पता चला कि ये पेमेंट वगैरह ट्रांजैक्शन आप ही नहीं किए थे, तो बैंक कैसा है, तो सब बैंक तो इसमें लायबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता सर? बैंक सजेस्ट क्या करता है, आप हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर दीजिए देन पुलिस स्टेशन में जाके कि ऐसा ऐसा एक बंदा था जिससे मुझे बात हुई थी, उन्होंने मुझसे पैसा लिया है और उन्होंने जो है वो मुझे सर्विस में दिए या फिर बाद में मुकर रहे हैं, तो उसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हैं सर पुलिस। ये क्यों नहीं होता बैंक लाइबल? आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इन द केस ऑफ एनी फ्रॉड बैंक देखिए, आप मुझे बताइए, जब आप सर, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो उसका पिन वगैरह, हाँ बोलिए सर मैंने अभी कहा कि फ्रॉड के केस में विक्टिम ही विलिंगली सब कुछ देता है, ऐसा तो है नहीं अनविलिंगली देता है। और यहाँ पे विक्टिम ने मैनिपुलेट के उसमें दिया है ना, जो भी उसके साथ हुआ उसके साथ मैनिपुलेशन किया गया था ना। मैंने तो ऐसा नहीं बोला कि ये अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन नहीं है सर। देखिए पैसा क्या देखिए, होता है, आपकी पॉलिसी कहती है सर, सर, आप ही की पॉलिसी कहती है, अगर आप कंपनसेशन पॉलिसी उठाओगे आर्टिकल नंबर 9, इन द केस ऑफ एनी फ्रॉड, तो इन द केस ऑफ एनी फ्रॉड जो ये पैराग्राफ है, इसमें एनी फ्रॉड का मतलब तो सारी कैटेगरी के फ्रॉड आ गए ना उसमें, क्या कैसा भी फ्रॉड हुआ हो। तो कंप्लेंट तो दर्ज कर सकते हैं सर इन द केस ऑफ एनी फ्रॉड। नहीं तो सर इसके आगे लिखा तो है इफ बैंक इज कन्विंस, तो बैंक कन्विंस कैसे होगा कि विक्टिम के साथ फ्रॉड हुआ? बैंक डिसाइड करेगा या एफआईआर डिसाइड करेगी? लॉ एनफोर्समेंट डिसाइड करेगी कि विक्टिम के साथ फ्रॉड हुआ है कि आप वो पहला पूरा आर्टिकल पढ़ लीजिए सर, फिर हम डिस्कस करते हैं उसके इन द केस ऑफ एनी फ्रॉड, इफ द बैंक इज कन्विंस्ड दैट द irregularity fraud has been committed by its staff toward any constitute, the bank will at once acknowledge its liability and pay just claim. यही है। ओके, तो मतलब बैंक का कन्विंस होनी चाहिए ना सर कि ये फ्रॉड सर तो बैंक कैसे कन्विंस होगी? डॉक्यूमेंट्स के आधार पे नहीं होगी, या बैंक का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको हमें कन्विंस करना पड़ेगा? नहीं सर, ऑफिसर को कन्विंस करने की जरूरत नहीं होती है। जब हमारे देखिए हमारी कंसर्न टीम जो होती है ना सर, वो इन्वेस्टिगेट करती है। जब वो इन्वेस्टिगेट करती है ना, तब उन्हें पता चल जाता है ना कि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन जो है वो वैलिड हुआ है या फिर यहाँ पे जो है पिन द्वारा, ओटीपी द्वारा जो सर, फिर तो मैं ये कहूंगा कि कस्टमर्स को, फिर तो मैं ये कहूंगा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बैठे हैं वो फ्रॉड की डेफिनेशन नहीं जानते कुछ। अगर आपका बैंक क्लॉज में लिख रहा है इन केस ऑफ एनी फ्रॉड, तो यार 420 का मैटर पूरा आ जाता है आपके उस सब्जेक्ट में। ये आप बात मानते हैं? मेरी जो एफआईआर तो फिर मैं आपको ये बोल सकता हूँ सर कि आप चाहिए तो फिर पुलिस स्टेशन ले सकते हैं उस आर्टिकल को मद्देनजर। ना सिर्फ आपके आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, आप आरबीआई के भी आर्टिकल खोल लीजिए। ये आईटी एक्ट फ्रॉड है, 66C और D साथ में इन्वॉल्व है। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप आरबीआई का भी सर्कुलर खोल के देख लीजिए। मैं ऐसे ही नहीं आपसे वो कर रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ, बट मुझे ये चाहिए था कि क्लोजर आया भी। देखिए मुझे ना आर्ग्यूमेंट मोड में जाना ही नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो सर मेरे साथ। आप आपके लेवल पे चाहिए बिकॉज पैसा इन्वॉल्व है सर, डेफिनेटली आप डेफिनेटली चेक करोगे। बट यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होने के बाद यहाँ पे पर्टिकुलर टीम जो हमें सबमिट करती है ना, उस हिसाब से हम आपको बता रहे सर। इनकेस आप अगर इससे संतुष्ट नहीं है तो आप हाईलाइट कर सकते हो सर आगे, इससे कोई परेशानी नहीं है सर। मेरे को प्रॉब्लम और कुछ नहीं था। मेरे को प्रॉब्लम ये था कि एक होती है मेल टू मेल डिस्कशन, कि अगर आईसीआईसी ने क्लोज किया तो वो एक सब्जेक्ट के साथ क्लॉज के साथ मेरे को क्लोज करता और उस क्लॉज पर मैं अपनी क्लैरिफिकेशन देता, राइट? ठीक है। कन्विंस कब होंगे? जब हम भी इधर से अपना काउंटर अटैक देंगे और वो उधर से मेल देंगे कि आपकी ये गलती थी, तो हम उनको बताएंगे कि हमारा केस इसके अंडर में आता है कि नहीं आता है, राइट? ये जो ट्रांसपेरेंसी एक कस्टमर राइट पॉलिसी है जो आपकी, उसमें जो फेयर ट्रीटमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी की बात है, तो यहाँ तो फेयर ट्रीटमेंट और ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही ना सर। एक शैडो क्रेडिट डाला मेरी कंप्लेंट पे और वापस ले लिया, सीधा क्लोज कर दिया विदाउट एनी मेल। कोई मेल उसका रिवर्ट नहीं आया कि आपका केस हम क्यों क्लोज कर रहे हैं। तो ये बताइए सर, ये फेयर ट्रीटमेंट में आया कि नहीं आया? नहीं आया ना। मैं समझ पा रहा हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं। मैं अगर कोई बात आपको अगर ऐसी लग रही है कि मैं पॉइंट से हट के बात कर रहा हूँ,
तो आप मुझे रॉन्ग कर आप सकते हैं। देखिए, आप आपकी जगह पे सही है, एज ए कस्टमर ना आप आपकी जगह पे सही है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ सर कि आप मुझे गलत बोल रहे हो या फिर मुझे ये कर रहे हो, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ सर। बट ये जो हमारे एंड से जो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो हमें जो इन्फॉर्म किया गया ना, तो वही हम आपको बता रहे हैं सर। ऐसा नहीं कि यही चीज हम आपको बता रहे बता हैं, सर। यही चीज हम आपको बता रहे हैं कि इन्फॉर्म आपको किया गया, कस्टमर को कुछ भी आप नहीं, देखिए ना। आपका मतलब इस कंप्लेंट में अपडेट किया सर, आपको भी डेफिनेटली उन्होंने कांटेक्ट किया होगा सर। नहीं सर, मैंने इसलिए मैंने ऐसी विदाउट तो नहीं होता है ना सर। सर अब आप अपने मन की कंसर्न बोलेंगे तो बाकी तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आप सिस्टम कनेक्ट कर लीजिए, मैं पूरी मेल आपको दिखा देता हूँ या मैसेज दिखा देता हूँ, कहीं पे भी अगर कोई कंसर्न आएगा मैं केस को वापस ले लूँगा। और बताइए सर, मेरे को रिस्पॉन्स ही तो नहीं मिल रहा सर, प्रॉपर जो फेयर ट्रीटमेंट है वही तो नहीं मिल रही। एज अ विक्टिम मैं ऑलरेडी इन चीज़ों से, आपको मैंने लिखा भी है उसमें, हमारी मदर इज सफरिंग फॉर कैंसर, ठीक है, मेरी मदर कैंसर की पीड़ित है। इतना सब होने के बाद भी इधर से भी एक तो स्कैमर्स ने मुझे लूटा ही है, और जो मेरी कंडीशन है अभी फैमिली कंडीशन है उसमें मेरी मदर ऑलरेडी कैंसर से सफर कर ही रही है। उसके बाद जो हैरेसमेंट मुझे मिल रही है 12 जुलाई और आज देख लीजिए सर 6 सितंबर होने को आ रहा है। मेरे को एक रिस्पॉन्स मैं एक्सपेक्ट करता था इतना पुराना कस्टमर होने के नाते, क्या वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता? फिर भी मैं अपना पोलाइटली आपसे बात कर रहा हूँ, पोलाइटली। आपको पता है एक बार ये इतना अमाउंट जितना मैंने लॉस किया है, और जो फैमिली कंडीशन है ये जो मेरी अभी चल रही है, क्रिटिकल सिचुएशन जो चल रही है, उसके बाद भी मैं इतना अपने माइंड को कूल और काम रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा रिलेशन बैंक के साथ मैं आगे तक बरकरार रखना चाहता हूँ, इसलिए तो कर रहा हूँ सर। बट बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है सर अपने एंड से भी? तो फिर इसमें सर मैं आपके लिए एक सहायता कर देता हूँ सर, जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है ना सर, मैं जी। तो उनके एंड से आपको कॉल बैक अरेंज करा देता हूँ ताकि जी। वो मुझसे बेहतर तरीके से आपकी हेल्प कर पाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बिल्कुल, मैं एग्जैक्ट यही चाह रहा हूँ कि जिनसे भी जिन्होंने मेरा केस हैंडल किया, एक बार वो मेरा शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, उनको मेरा केस समझने में या कुछ हो रहा होगा, मैं उनको एक बार एक्सप्लेन करूँ, फिर वो डिसीजन ले और फिर प्रॉपर एक मेल पे रिस्पॉन्स देना तो थोड़ा बनता है। फिर हम आरबीआई को लुक करें या किसी को लुक करें, बट जब तक रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे हम? सो मैं डेफिनेटली मैं उनको वैसे लिख देता हूँ कि आपने जो रेजोल्यूशन मेंशन किया है उससे कस्टमर संतुष्ट नहीं है, और इस रिलेटेड कस्टमर को आपसे कोई डिस्कस करना है तो प्लीज कॉल कीजिए, और विदाउट इंटीमेशन उनके वो ये हुआ है, कंप्लेंट क्लोज हुई है। राइट सर? बिल्कुल सर, वगैरह कुछ नहीं है ना? बिल्कुल सर। सर मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर फाइनली मेरा केस क्लोज भी होता है, देखो जो फैक्ट मटेरियल हैं उसके अकॉर्डिंग तो मैं कैटेगरी में एलिजिबल होता हूँ, क्योंकि मैंने सारे आरबीआई के क्लॉज पढ़ लिए हैं, सारे वो पढ़ लिए, आईसीआईसी के भी सारे प्रोटेक्शन पॉलिसी या वो पॉलिसी सारे मैंने छाट के पढ़ लिए इन 2 महीनों में। बट अगर फिर भी आईसीआईसी अपना हाथ पीछे करता है तो मुझे बस एक कंसर्न दे देगा कि आपका जो भी सिक्योरिटी है, मतलब एक होता है ना जहाँ पे मैंने ये देखा है कि एचडीएफसी जितना सपोर्ट अपने कस्टमर्स को कर रहा है इस मामले में खासकर, आप बिलीव नहीं करोगे उतना हमें आईसीआईसी से तो नहीं मिल रहा सर। मैं उनके कस्टमर देख रहा हूँ सर, ये केस एक्चुअली मैं एक ग्रुप में भी जुड़ा हुआ हूँ जो जिसमें सारे इसी तरह के विक्टिम हैं, तो जो सपोर्ट और वो एचडीएफसी से मिल रहा है वो आईसीआईसी से नहीं मिल रहा है, और ये बहुत दुख की बात है हमारे लिए। मीन्स देखिए, अभी आपको ये भी बताना चाहूंगा सर मैं कि कैसा होता है कि देखिए पहले क्या होता था, हम सब बैंक से पेमेंट कर लेते हैं तो घर बैंक ही जाना पड़ता था ना सर। अभी वो राइट्स कस्टमर को दिए सर, बट उसमें पिन, ओटीपी, 3D सिक्योर लाइक दैट ऐसे रखे हैं जिससे ग्रिड वैल्यूज, जिससे आपके ट्रांजैक्शन करने तुरंत ना हो पाए विदाउट आपके पिन, विदाउट आपका ओटीपी, विदाउट आपका ग्रिड वैल्यू, ये ना हो पाए। तो यही सिक्योरिटी होती है। जब आप वो भी डाल देते हो और वो ट्रांजैक्शन हो जाता है तो फिर वो तो वैलिड हो गया ना सर ट्रांजैक्शन। सर आप एफआरएमडी का क्लोज है, फ्रॉड की कैटेगरी में आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि बैंक को मैंडेटरी है कस्टमर को हर एक फ्रॉड से अवेयर करना। तो जब मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ उससे पहले का भी अगर कोई मैसेज बैंक ने ऐसा भेजा हो कि टेलीग्राम प्रीपेड नाम से कोई फ्रॉड चल रहा है किसी भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं अपना केस वापस कर लूंगा। तो बैंक ने तो वो भी जिम्मेदारी नहीं निभाई ना, क्योंकि आपके पास तो मेरे से ज्यादा केस आते होंगे तो आप अवेयर होंगे इस केस से मेरे से पहले। है नहीं सर, फ्रॉड है। हम तो मैसेज बैंक को डिलीवर करती है कि अननोन, या फिर कोई भी बैंक कोई भी कभी ओटीपी कोई भी कुछ भी नहीं मांगता है, कॉल करके सतर्क रहिए। इवन कितने सारे आरबीआई थ्रू भी आपको जो है वो एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि आप आपका ओटीपी शेयर ना करें, आप आपका क्रेडेंशियल शेयर ना करें, किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक ना करें।
सर इतने अगर सारे ऐसी तो चीज ऑलरेडी अवेयरनेस है सर, बट अभी अगर आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लेके आओगे जो कि अवेलेबल है नहीं, गूगल से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा जिसमें से फ्रॉड होता है, तो उसमें बैंक कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा सर? आप सर हमने बताइए। कहाँ लिखा है मेल पे कि हमने कोई थर्ड पार्टी चीजें शेयर करी है, ओटीपी शेयर किया या कुछ अरे शेयर नहीं किया? सर, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने आपको नहीं, मैं आपका केस का बात ही नहीं कर रहा हूँ। देखो ये प्रॉपर्टी का भी आपका केस का बात नहीं था, ये जस्ट हमारा डिस्कशन चल रहा है कि कैसे हो सकता है, क्या फ्रॉड होता है। मैं आपकी केस से रिलेट ही नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके केस के लिए तो बोल रहा हूँ कि मैं अरेंज कर देता हूँ कॉल बैक, आप बेफिक्र रहो, उसके लिए कॉल आएगा। बट ये डिस्कशन किस चीज का चल रहा है कि कैसे हो सकता है, अलग अलग चीजों की तरीके से फ्रॉड हो पाता है, हो पा रहा है सर यहाँ पे। सर एक बड़ा बड़ा केस आपके यहाँ पे सामने तो हाईलाइट करता हूँ, सबसे बड़ा केस जिसके बारे में आप भी नोन है अच्छी तरह से, मैं भी नोन हूँ। सारी बैंकों ने मिलकर विजय माल्या को पैसे दिए थे, तो उसको फ्रॉड क्यों घोषित कर दिया? बैंक ने तो अपनी मर्जी से दिए थे ना। अब आप बताइए इस पे क्या कहेंगे? सबसे बड़ा फ्रॉड है। मर्जी से दिए तुम, बैंक ने तो अपने कंसर्न से दिए थे ना। इंडिया में नहीं भी है नहीं है ना विजय तो उस पर माल्या, फ्रॉड का केस पे बैंक क्यों डिमांड कर रही है? वो तो बैंक ने प्रॉपर्टी, लेकिन अभी फिलहाल तो है कि नहीं, प्रॉपर्टी क्यों सीज की? चल रहा है ना सर अभी और सुनो ना सर, सुनो ना, पहले पूरी बात खत्म हो जाए। बैंक ने प्रॉपर्टी क्यों सीज की और आरबीआई से कंपनसेशन क्यों लिया? आरबीआई का भी किराया नहीं बनता मुझे नहीं रहा। लगता सर मैं सही पर्सन हूँ इसके लिए सर, आइडियली देखा जाए तो आई एम तो नॉट राइट पर्सन। मैं बता रहा हूँ सर, मैं बहुत, मेरे को अच्छा लगता कि मुझे अच्छा लगता। मैंने भी न्यूज में पढ़ा था सर उस रिलेटेड, मुझे भी इतना ज्यादा इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट विजय माल्या या फिर वो नीरव के बारे में, हर्षद मेहता के बारे में, मुझे इसका कुछ नॉलेज नहीं है सर। मैं उसके बारे में वो डिस्कस ही नहीं कर सकता। मैं अभी जो अभी तो सर प्रॉब्लम यही तो आ रही है, आपकी टीम मेरे को कंसर्न क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि एक सटीक रिवर्ट होता तो बैंक बिल्कुल। हाँ मैं उनको बोल देता हूँ कि आपको ये इससे आप संतुष्ट नहीं है, इस रिलेटेड आपको जो है वो कॉल किया जाए। फर्दर आपको ये भी बोला हूँ सर, आप चाहिए तो पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं जो भी बंदा है उनके सामने, और बैंक के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम आपको दे देंगे सर। मैं तो पुलिस कंप्लेंट आपके पास जिन्होंने आपको डिनाइल दिया है या फिर जिन्होंने आपको जो है वो प्रोडक्ट देने से मना किया है या फिर जो आपको पैसा देने से मना करे, आपको अगर नॉन पर्सन है तो बिंदास उनके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है सर। मैंने तो ऑलरेडी एफआईआर कर चुकी है, और क्योंकि ये नॉन डिजिटल ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पे तो अकाउंट रेंट पे दिए जाते हैं, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक के भी अकाउंट रेंट पे मिल रहे हैं। जहाँ हम एक सेविंग अकाउंट खोलने के लिए, मैं खुद आपका एक अकाउंट होल्डर हूँ, मुझे पता है एक सेविंग अकाउंट खोलने के लिए कितना वो करना पड़ता है, कितने वेरिफिकेशन होती है। और समझ नहीं आ रहा मुझे कि करंट अकाउंट वो भी रेंट पे सेल हो रहे हैं, वो भी बल्क में, कैसे हो रहे हैं, किसकी नेग्लिजेंसी है ये पॉइंट हाईलाइट मैं आरबीआई को भी करने वाला हूँ। क्योंकि अगर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है तो उसका कंडीशन कहीं ना कहीं यहाँ आईसीआईसीआई भी जिम्मेदार होता है कि जो रेंट पे अकाउंट मिल रहे हैं, लोगों को डल रहे हैं, वो कैसे प्रोवाइड हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू आ रहा है बैंक में, फिर क्योंकि अगर ये रेंट पे अकाउंट नहीं होते वो फ्रॉडस्टर हमारे साथ फ्रॉड भी नहीं कर पाते सर। अगर आप मेरे को ही नेग्लिजेंस का पार्ट बनाओगे तो पार्ट तो बहुत सारे अगर हम खोल के देखें केस को, बट क्या है आपके ऑफिसर खोल के नहीं देख रहे चीज़ों को, तभी तो मेरे को रिवर्ट नहीं आ रहा सर। और सारे मेरी ट्रांजेक्शन आईसीआईसीआई के करंट अकाउंट में हुए हैं। अब देखिए ना, एक आईसीआईसीआई का होल्डर दूसरा आईसीआईसीआई का होल्डर में, जो कि पूरा फ्रॉड का अकाउंट है, वो कैसे रन हो रहा है? ईडी की नजर क्यों नहीं पड़ रही उस पर? ऑफिसर्स की नजर क्यों नहीं पड़ रही? और ये जिसने अलाइन करके ये अकाउंट खुलवाया है, कौन सा ऑफिसर था जिसने ये अकाउंट खुलवाया है? यानी कि उसकी निगरानी में ये अकाउंट रन हो रहा है। तो इसका पार्ट ऑफ, अगर हम उस क्लॉज को उठा भी लें कि इफ द बैंक एम्प्लॉय कन्वेंस इज द पार्ट ऑफ बैंक, तो बैंक का भी पार्ट बनता है इसमें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिलहाल इसका ये वाला केस का जो है ना सर, इसमें तो जो है वो वहाँ पे तो नहीं हो पा रहा है, बट नो इश्यू, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है मैं उनके इनसे आपको अरेंज कर रहा हूँ कॉल बैक। हाँ वही कहिए कि हाँ कि उन्होंने क्या क्लोज दिया क्या नहीं दिया, फिर मैं अपने एंड से मेल पे। और कब तक सर ये कॉल आने की उम्मीद कब तक है? और देखिए मैक्सिमम जो है ना 1 वर्किंग डे का समय होता है सर, तो मैं कल तो परसेंट ऑफ द डे तक डेफिनेटली मिल पाएगा सर आपको। ओके, पर सर ये पहले भी कमिटमेंट हो चुकी है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, ये पहले भी कमिटमेंट हो चुकी, कॉल आएगा बट आई नहीं है। आपके पास तो पूरा डाटा होगा, ट्रैक होगा। नहीं सर, आप मल्टीपल सेंटर्स अवेलेबल होते हैं ना जो यहाँ पे अवेलेबल। देखिए आपका मुझे इतना तो है कि आपने और एक 23 तारीख को कंप्लेंट तो दर्ज कराई है सर। राइट। तो वो कंप्लेंट अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जहाँ पे आपने वो कंप्लेंट दर्ज कराई है वो तो मैं यहाँ पे दिक्कत है ना, वो तो है, बट मैं 17 तारीख के लिए क्लोजर के लिए मैं आपको अरेंज कर ले रहा हूँ। इवन वो जो आपका एस्केलेशन का जो आपने ऑलरेडी डाला था ना सर 23 तारीख को, वो ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, टीम कर रही है, उसके ऊपर डेफिनेटली आपको मिल जाएगा।
रही बात ये जो क्लोजर को आपको कमिट इन्फॉर्म नहीं किया, उसलिए मैं आपको जो है डाल देता हूँ कॉल बैक के लिए। ओके सर। ये सारे जितने भी मेरे कंप्लेंट है जो क्लोज हुए हैं और क्लोज के बाद जो और नया खुला है उसका भी 29 तारीख को आ जाना था सब कुछ, ठीक है, बट ऐसा कुछ आया नहीं। ठीक है, प्रॉमिस तो बहुत हो रहे हैं पर ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। लाइबिलिटी तो फिर आप बहुत कुछ में आ जाओगे सर। ये मेरे अमाउंट को छोड़ो, अगर मैं आरबीआई का क्लोज उठाऊं, आरबीआई का इन्वेस्टमेंट स्कीम भी उठाऊं, तो वहाँ पे अगर 15वां आर्टिकल निकालूं और क्लोज नंबर 4 निकालूं तो हैरेसमेंट का भी मैं अगर चार्ज करूं तो मेरे तो वो भी कंपनसेशन आपको देना बनता है। आप कह रहे हो कि आपका पार्ट कहाँ पे है, पार्ट निकालने के लिए अगर हम बैठे फैक्ट टू फैक्ट फ्रंट टू फ्रंट आर्गूमेंट हो तब तो समझ में भी आए ना, तब तो कोर्ट में भी जाए तो दोनों के फैक्ट मटेरियल मिले। बट आप ही रिस्पॉन्स नहीं करोगे, आप ही फेयर ट्रीटमेंट नहीं करोगे, तो कहाँ से मैं जानूंगा कि मेरी गलती कहाँ है और आपकी गलती कहाँ से मैं बता पाऊंगा। जी मैं समझ पा रहा हूँ सर। तो इस रिगार्डिंग सर मैं आपसे और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखिए मैंने तो मेरे इनसे अरेंज कर दिया है, तो भी अगर आपको इससे रिलेटेड है ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे ना एक बार जो है हमारे जो हायर ईमेल एड्रेस जैसे कि हेड सर्विस क्वालिटी टीम को भी एक बार जो है वो इंटीमेट कर दीजिए आपके इश्यू के बारे में, ताकि वो आपको पूरी मदद कर पाए। सर उनकी डिटेल दे पाएंगे, कैसे मैं उनको रीच करूँ? नहीं, ईमेल करना है सर आपको। ईमेल आईडी हेड सर्विस क्वालिटी @ICICIBank.com सर। सॉरी स्पेल कर देंगे थोड़ा? HEADSE हेड सर्विस RBI हेड सर्विस क्वालिटी @ICICIBank.com। ओके। सर आपका नाम जान सकता हूँ कि मैं उनको हाईलाइट भी करूँ? यही जो है ना, यही हमारा जो है वो हायर लेवल है इसमें। ओके, प्लस में मेरे इनसे जिन्होंने वर्क किया उसके ऊपर तो डाल रहा हूँ। इवन मैंने आपको आपका क्लोजर भी बता दिया है कि जो क्लोजर था जो हमें अपडेट हुआ है मैंने आपको बता दिया, बट आप उससे हैप्पी नहीं हो, तो जिन्होंने काम किया उसके एंड से मैं आपको जो है अरेंज कर रहा हूँ। प्लस मैं आपको हायर लेवल का हमारा भी दे रहा हूँ, ताकि आपको हो सके तो उसके ऊपर रेजोल्यूशन मिल पाए, तो उसमें हम भी खुश होंगे सर। बिल्कुल, क्योंकि सर देखो ये क्लोजर तो आप कह रहे हो ना ये क्लोजर तो एक जानबूझ के चिपकाया जा रहा है। ये ऐसा फील लाइक कि एक ट्रेनिंग हुई हो इस स्कैम के बारे में, जैसे आईसीआईसी को पता लगा तो एक ट्रेनिंग हुई हो, बैठक हुई हो, जहाँ पे सबको ये बताया गया हो कि कस्टमर को ठोक दो बस, विदाउट एक्सप्लेनेशन सर। तो नहीं करते, बट मे भी ऐसा आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचेंगे तो मे भी पॉसिबिलिटीज है सर। तो ऐसा मतलब मैं तो ये बता नहीं पाऊंगा ना सर, बट आप आपके एंड से ऐसा सोच सकते हैं, इतना तो हम बता सकते हैं सर। देखो मैटर आगे बढ़ेगा, रिलेशन खराब होंगे और कुछ नहीं। अगर एक कंप्लेंट अगर मैं सफर ही कर रहा हूँ, फिर तो जब मेरे पास आईसीआईसी भी कोई ऑप्शन नहीं छोड़ेगा, तो मेरे पास तो वेल प्रूफ है कि हाँ मेरे 5 अकाउंट के अमाउंट वो आईसीआईसी में गए थे, तो मैं तो आईसीआईसी को भी लेके उसमें एफआईआर कॉपी में आईसीआईसी के खिलाफ भी दर्ज कर सकता हूँ। क्योंकि जो जो पार्ट बनता है 406 अगर आईपीसी सेक्शन ले, तो जो जो इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो अकाउंट हो चाहे वो पर्सन हो, तो उसके ऊपर भी हम एक एफआईआर पर्टिकुलर फाइल कर सकते हैं। तो फिर एंड ऑफ द ऑप्शन मेरे पास तो वही बचेगा, क्योंकि मैंने सारी पॉलिसी जो किस दायरे में आती है आरबीआई की भी पढ़ ली है, इसकी भी पढ़ ली है, तो मैं उस पूरे लॉस का तो हकदार नहीं हूँ सर। ऑलरेडी मैं अपनी मम्मी को लेके बहुत अपसेट हूँ, डिप्रेस हूँ। ये तो मैं आपके सामने एक प्रोफेशनल वे में बात कर रहा हूँ, नहीं तो सर मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ मैं इस कंडीशन में हूँ नहीं। मैं रात को कितना रोता हूँ, उठता हूँ, परेशान रहता हूँ, अभी उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट होनी है, सारा कुछ मेरे को देखना है, बट बावजूद इसके मैं अपनी बैंक से कॉर्पोरेट कर रहा हूँ, तो उस ह्यूमैनिटी की कदर नहीं की जाएगी, तो सर मेरे पास चांस यही जाएगा कि एंड ऑफ द डे एक पिटीशन फाइल आईसीआईसी के खिलाफ भी करनी पड़ेगी। सर आप नहीं समझते, आप तो कह रहे हो बड़े आसानी से, बट जो इसमें फंसा है आप नहीं इमेजिन कर पाओगे कितने सुसाइडल थॉट आते हैं। पता नहीं कब किस हॉस्पिटल का कौन सा खर्चा आ जाएगा। तो आप मेरे सिचुएशन पर अगर खड़े होते ना, आप शायद थोड़ा सा मुझे रिलेट करते, बट ये पार्ट है कि आजकल की सोसाइटी का कि जो विक्टिम बनता है उसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाता है हर जगह से। आज मेरी कंडीशन ये है कि मैं अपने घर वालों को कुछ नहीं बता पाता हूँ, किसी से कुछ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, और उसके बाद बैंक का ये हैरेसमेंट वाला रिस्पॉन्स, तो वो एक हद तक ही तो मैं झेल पाऊंगा सर। मैं समझ पा रहा हूँ सर आपकी परेशानी, इसलिए मैंने आपको सामने से जो फर्दर हमारा एस्केलेशन मैट्रिक्स जो है बताया है, और इवन मैंने आपके लिए कॉन्टैक्ट भी अरेंज किया ताकि आपकी परेशानी हम जो है रिजॉल्व कर पाए, अगर हमसे हो पाए तो सर। सर आपका गुड नेम क्या होगा? मेरा नाम विनोद है सर। विनोद जी, डेजिग्नेशन मैनेजर बताया था ना आपने? जी जी जी, मैं फ्लोर मैनेजर बात कर रहा हूँ सर। ठीक है सर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली कॉल आपकी तरफ से आ जाए और विद इन
1 वर्किंग डे आपने बोला है, यानी कि कल तक का मैं वेट कर लूँ? मतलब ये कल तो जन्माष्टमी, आई थिंक फ्राइडे तक तो डेफिनेटली। सर मैं मंडे तक का वेट कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, मैं मंडे तक का वेट कर लेता हूँ। मंडे तक आपका रिस्पॉन्स आ जाता है तो वेल एंड गुड है, और मैं उम्मीद करता हूँ उन ऑफिसर से जिनसे भी बात हो रही हो उनसे बात हो जाए मेरी तो बढ़िया है। धन्यवाद। ओके सर। जरूर जरूर। ओके सर। धन्यवाद।